मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाले नीट एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। मेरा भी बच्चा इसमें वैसे पता ही हुआ बच्चे 5 मई 2024 को 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिजल्ट 14 जून को आने वाला था। लेकिन 4 जून जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, ठीक उसी दिन नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आउट कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 67 स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए हैं, यानी कि 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं। नीट के एग्ज़ाम में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने ज़्यादा बच्चों को 100% मार्क्स मिले हैं। 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स मिले थे और 2022 में एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं था जिसने 100% मार्क्स स्कोर किया हो। अब इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन 67 बच्चों ने 100% मार्क्स स्कोर किए हैं, उनमें से 6 बच्चों का सेंटर हरियाणा में सेम जगह पर था। इसलिए स्टूडेंट्स ने ये सवाल उठाया है कि एग्जाम के दौरान ज़रूर कोई हेराफेरी की गई है। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है। अब समझते हैं कि नीट के एग्जाम में मार्क्स के कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है। नीट के एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 180 क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं, जिनमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि एक क्वेश्चन का जवाब सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो आपके 1 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। यानी कि यदि कोई स्टूडेंट सारे जवाब सही लिखता है तो उसके टोटल 720 मार्क्स आएंगे, और अगर कोई एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसके 720 में से 4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे एक क्वेश्चन के, और उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1 मार्क की, जो कि क्वेश्चन गलत करने के बाद की जाती है। तो यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके जो मार्क्स बनेंगे वो टोटल बनेंगे 715, यानी कि 715 मार्क्स। इट मीन्स कि 716 और 720 के बीच में कोई भी मार्क्स लाना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। सर, शिकायत ये है कि 718, 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो 718, 719 नंबर संभव नहीं है। लेकिन रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 718 और 719 भी शो किए गए हैं, जो कि मैथमेटिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसी मुद्दे पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है। काफ़ी बहस के बाद एनटीए ने जवाब दिया कि कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने ये बताया कि कुछ स्टूडेंट्स आने में लेट हो गए थे, तो उसके बदले में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया। जबकि स्टूडेंट का ये कहना था कि यदि कोई लेट आ रहा है तो उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ना कि मार्क्स। 718 या 719 मार्क्स पे पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे कि यदि कोई क्वेश्चन जिसके 2 आंसर हों और वो दोनों आंसर चॉइस में हैं, और स्टूडेंट ने कोई एक आंसर पे टिक किया, तो उस सिनेरियो में उसके दोनों ही जवाब सही माने जाएंगे और उसी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ग्रेस मार्क्स का रूल अदर देन मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया है। अदर देन मेडिकल एग्ज़ाम्स मतलब कि ये नीट के एग्ज़ाम में लागू नहीं हो सकता। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की वजह से ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है। जैसा कि नीट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब जानते हैं कि स्टूडेंट्स के सवाल क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नीट में ग्रेस मार्क्स को इस बार ही क्यों लाया गया, यदि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं तो किस बिहाफ पे दिए गए हैं, और क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे। क्लैट की जजमेंट को नीट में क्यों यूज़ किया जा रहा है, और क्या एनटीए ने सारे सीसीटीवी फुटेज को ढंग से चेक किया था, इस बात पे अच्छे से सफाई दे। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मार्क्स का रिवॉल्यूशन अच्छे तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ताकि अच्छे रिजल्ट्स सामने आएँ। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्ज़ाम्स को दोबारा कंडक्ट किया जाना चाहिए, और इस बार एनटीए को देखना चाहिए कि इस बार कोई भी धांधलेबाजी ना हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा से एग्ज़ाम्स हो। अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को रखी है। यदि आपके घर में से भी किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप उसका साथ ज़रूर दें। आप उसके लिए हमेशा खड़े रहें। इस मामले में आपको कोई भी अपडेट मिलता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही मैं भी आपको कमेंट में अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद।